नारद जी महाराज कहते हैं कि कलयुग के लोग कैसे हैं? बोले दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री किसको कहते हैं? जिस काम को करने में 5 मिनट लगना चाहिए उस काम को करने में 15 मिनट लगाते हैं, 20 मिनट लगाते हैं हम आप सब लोग। दीर्घ सूत्री। मंद है बुद्धि। तंबाकू के ऊपर लिखा है स्पष्ट कि मुझको खाओगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, फिर भी खा जाते हैं। ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है हमारी? मदिरा पान करने वाले को कहीं पुरस्कृत नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी मदिरा पान की जाती है। ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है? पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन। पता है कि अगर समाज को पता चला तो अपमान के भागी बनेंगे, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, ये सब दोष हैं, जानते हुए भी हम करते हैं। ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है? मांस भक्षण। पता है कि ये जीव है, ये भी प्राणी है, जीवित है, और इसका मांस है, इसके अंदर रक्त है, इसके अंदर प्राण है, फिर भी मार के खा जाते हैं। मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है? मंदा सुमंद मतयो। और मंद भाग्या। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि हम आप सब लोग मंद भाग्य वाले भी, हमारा भाग्य भी अच्छा नहीं है। पाखंड निरताः संतो। पाखंडियों की संख्या बढ़ती जा रही है। संत का केवल भेष रह गया है, बाकी आचार विचार नियम के रूप में बिल्कुल भी संतत्व नहीं है उनके अंदर। पाखंडी ज्यादा है कलयुग में। पाखंड निरताः संतो विरक्ता सपरिग्रह। तरुणी प्रभुता गे है। आई एम वेरी सॉरी अगर मैं ये बोलूं और आपको बुरा लगे तो। बोले घर की मालिकिन मां होनी चाहिए, घर की मालिकिन बड़ी बूढ़ी दादी या मां होनी चाहिए, पर ब्याह होने के बाद मालिकिन वही हो जाती हैं। तुम जो कहोगी वो होगा, तुम जैसे चाहोगी वैसे रहेंगे। तरुणी प्रभुता गे है। और अगली बात सुनकर के कई भाई लोग नाराज मत हो जाना। शाल को बुद्धिदायक। घर में बड़े भैया बैठे हैं लेकिन उनकी राय नहीं चलेगी, लेकिन पत्नी के भैया अगर कह दें कि जी जाजी ऐसा, अरे बेटा तू ही कह रहा है सत्य। शाल को बुद्धिदायक। साले की बुद्धि पर चलने लग गए हैं लोग। हम भी साले हैं कि नहीं क्यों के तो। हमारी भी 3 बहनें हैं। अब ये बात है तो यहां भागवत जी में स्पष्ट है, पर मेरे से मेरे जीजाजी राय लेते तो मैं कहता हूं मेरी नहीं मानना। भागवत जी मना कर रही हैं। हाँ ठीक है, आपके बड़े भैया आपके परिवार के लोग जब राय दे दें उसके बाद मुझसे मैं भी उसी पक्ष में बोलूं तो बात ठीक है, लेकिन हम कथा वक्ता हैं, हमको इतने लोग मानते हैं, फिर भी कथा में 4 घंटा मेरी बात माननी ही माननी है। उसके बाद जब मैं साले के रूप में हूं तब मेरी बात नहीं मानना। शाल को बुद्धिदायक करना। कलिकाल में बड़े भैया की बात मानो, कलिकाल में अपने छोटे भैया भाई लोगों की बात मानो। और कन्या विक्रयणो लोभात। विवाह नहीं होता है तो क्या होता है? सौदेबाजी होती है। विवाह कैसे होता है? कि भाई हमने अपने बच्चे को 5 साल मेहनत करा के चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाया है और आप कह रहे हो कि 20 लाख रुपए लगाओगे बस। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी एक रकम है। बच्चे को ऐसे कह के बेटा तू अगर डॉक्टर बनेगा तो इतना तो लगेगा ब्याह में, तू अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा तो इतना लग जाएगा। और कन्या दान नहीं होता, कन्या विक्रय होता है। कन्या विक्रय। विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। और फिर इसी कारण से दाम्पत्य जीवन में उनके दोष चलता रहता है। बहुत सुंदर, आगे बहुत सारी बातें, सब नहीं कहूंगा। लेकिन नारद जी बोले सब जगह आश्चर्य पृथ्वी पर देखते हुए जब मैं वृंदावन पहुंचा, वृंदावनम, आहा, तब वृंदावन में मैंने क्या देखा? एक तरुणी बैठी है परम सुंदरी और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। वो तरुणी कौन है, वो वृद्ध कौन है, मैं नहीं जानता, पर यह बड़ा आश्चर्यजनक था कि एक युवा कन्या की गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। तब मैंने उससे पूछा, और मैंने नहीं पूछा, उसने मुझे रोक करके कहा,
वो साधो क्षणम तिष्ठत मत चिंतामपि नाशय। हे साधु रुक जाइए, मेरी चिंता का नाश कीजिए। मैंने कहा देवी तुम कौन हो और तुम इतनी युवा हो, तुम्हारी गोद में वृद्ध। तब उसने कहा अहम भक्ति रतिख्याता, मैं भक्ति हूं और ये मेरे दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं युवा हूं क्योंकि सब मुझे भजते हैं, भक्ति सब करते हैं, लेकिन ज्ञान शून्य होकर के, वैराग्य शून्य होकर के करते हैं, इसलिए मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हैं। आप सब लोग भक्त हो, भक्त हो ना? एक पंक्ति बोलूं, पूरी आपको करनी है फिर, ठीक है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार। ठीक है, अब मैं जिसको बुलाऊं आप में से, इसका अर्थ आके बता दीजिए मंच पे। क्या कहा आपने? कई लोग जानते होंगे, पर मैं जिसको मेरे को तो सब दिख रहे हैं, मैं जिसको चुन के बुलाऊंगा वो नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। नहीं जानते क्यों? भक्ति है, ज्ञान नहीं है। आप लोग अपने घर के बाहर स्वस्तिक बनाते हैं, स्वस्तिक का अर्थ क्या होता है, स्वस्तिक क्यों बनाया जाता है, उसका द्योतक क्या होता है, उसका कारण क्या होता है, नहीं जानते हम लोग। स्वस्ति माने कल्याण, क माने करने वाला, जो कल्याण करे, इसलिए उसकी 4 भाग बनाए जाते हैं, 4 खानों के बाहर उसके कोने छोड़े जाते हैं कि चारों सर्वांगीण रूप से जो हमारा कल्याण करे, वो स्वस्तिक। घर पर आने वाले मेहमान को तिलक क्यों लगाया जाता है, नहीं पता हमको। चलो तिलक लगाया ये आपने बता भी दोगे, अक्षत क्यों लगाते हैं ये नहीं पता हमको, नहीं जानते। और कभी जानने की इच्छा भी पैदा नहीं करी। 60 साल के हो गए, 70 के हो गए, प्राण त्यागने की स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं, पर कभी जानने की इच्छा भी नहीं हुई कि क्यों। इसका मतलब क्या है? भक्ति है पर ज्ञान नहीं है। शिव आराधन करने जाते हैं, नारायण आराधन करने जाते हैं, सूर्य आराधन करने के लिए जाते हैं। अरे घरों में जाता हूं मैं, महाराज जी भी अनुभव करते होंगे, छोटे छोटे बच्चों को लाके खड़ा कर देते हैं माता पिता, चलो महाराज जी को श्लोक सुनाओ, और वो बालक गायत्री सुनाता है, जबकि गायत्री इस प्रकार बोलना भी मना है। भक्ति है पर ज्ञान नहीं है। और इसी कारण से आज इतना बिखरा हुआ सनातन धर्म लगता है। और अब तो इतना खतरनाक समय आ गया, संत संतों में लड़ाई हो रही है, आध्यात्मिक लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे को। अरे अब तो एक होने का समय था, अब क्यों लड़ रहे हैं? बड़ी मुश्किल से युवाओं को खींच के कथाओं में लाए हैं, और फिर से ये सब विवाद होकर के फिर सब बिखर जाएगा। कोई अच्छा कुछ करता दिख जाए तो उसके बारे में 4 बातें बुरी बोलने लगेंगे, उसके बारे में 10 उसके पीछे पड़ जाएंगे, ये गलत है, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, वैसा किया। पता नहीं क्यों हमारे यहां संगठित नहीं हो पाते हैं। आपको कोई संशय है, उनसे मिलके बात करो, उनसे बैठ के बात करो, पर नहीं, विवादास्पद होते जा रहे हैं, और ये सनातन का स्वरूप नहीं है। तो भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है, भक्ति तो है पर वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब गृह त्याग नहीं होता, वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता, वैराग्य का मतलब सब छोड़ करके चले जाना नहीं होता। वैराग्य का मतलब सबके बीच में रहते हुए भी किसी में आसक्त ना होना, यह वैराग्य होता है, इसे वैराग्य कहते हैं। अरे कोई चाउमीन खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, और चारों तरफ आपके घेर के कुछ ना कुछ व्यंजन खाए जा रहे हैं, लेकिन आपकी जीभ में एक बूंद पानी भी नहीं आ रहा है, यह वैराग्य है। असंख्य भोग्य वस्तु चारों तरफ हैं, लेकिन सबके बीच में रहते हुए भी अपने मन को वशीकृत करके बैठे हैं, असली वैरागी वो है। और वो बैरागी किस काम का? सब छोड़ छाड़ के चला गया, वन में जाकर के फिर तड़प रहा है, मैगी की इच्छा हो रही है मेरी, तो मुझे कोई बर्गर खिला दो यहां लाके। ये काय बात का वैराग्य? वस्तु का त्याग वैराग्य नहीं होता, वस्तु के प्रति आसक्ति का त्याग वैराग्य होता है।
मैं कितने ऐसे परिवार जिनमें जाता हूं जहां दंपति पति पत्नी हैं पर वो महावैरागी से ही हैं, बस दंपति हैं पर विरक्त रहते हैं, आसक्त नहीं है। तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इन दोनों को चित्त में धारण करना आवश्यक है। कम से कम इतना ज्ञान तो हो कि हम दिनचर्या में जो धार्मिक क्रिया करते हैं उसका अर्थ क्या है, इतना ज्ञान तो हो। और कम से कम इतना वैराग्य तो हो कि जब नवरात्रि चल रही हो, एकादशी हो रही हो, रामनवमी हो रही हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो रही हो, कम से कम इतना वैराग्य तो हो कि एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, नवरात्रि के दिन अन्य व्यंजनों पर मन ना जावे, इतना वैराग्य तो हो। और नवरात्रि में तीसरे दिन रो रही हैं माताएं बहनें, क्यों? अभी तो 6 दिन और बचे हैं, कैसे ही तो व्रत हो ही नहीं रहा मुझसे, अब तो मैं खा ही नहीं पा रही, ये समा की खिचड़ी खा खा के पक गई मैं तो। इतना भी वैराग्य नहीं है। वैराग्य भक्ति की पुत्र का नाम है। तो ज्ञान वैराग्य की वृद्धता दूर करो। नारद जी से जब ये प्रार्थना की भक्ति महारानी ने, नारद जी बद्रिकाश्रम पहुंचे, वहां सनत कुमारों ने कहा कि ज्ञान और वैराग्य को यदि पुष्ट करना है तो भागवत की कथा कराओ। तब नारद जी महाराज ने कहा कौन सुनाएगा? तब आपसे ही निवेदन किया। सनत कुमारों ने आनंद नाम के वन में आकर के कथा कहना प्रारंभ किया। देवी आए, देवता आए, ऋषि कुमार आए, सब लोग पहुंचे। और जैसे ही भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ वहां पहुंची है, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य सब युवा होते चले गए और श्रीमद् भागवत जी की कृपा से ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हुए। बोलो भागवत महापुराण की। ये भागवत जी का प्रथम महात्म्य है।